फिर महाराज हम तो मनुष्य है, हम तो मानव है ना, तो हमारे पास तो मान जन्म से ही होगा, क्योंकि शब्द ही कह रहा है, शब्द ही कह रहा है जीतू भैया मानव। मानव हो कि तिर्यंच? कौन हो शिविरार्थियों? कौन हो? तिर्यंच हो ना? नहीं, मानव है महाराज जी। मान, महाराज जी मान, वो नहीं जानते। और मान, और मान, और मान जिसके पास होता है वास्तविकता में वही मान। व का अर्थ क्या होता है? मराठी समजते ना तुम्हाला? व कशाला म्हणतात? अजून, अजून मान, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जहां पर वही मानव है। मानव हो ना? आप बोलो सब लोग, आप कोई नहीं कहेगा हम नहीं है मानव। अभी तो सब सीधे हो गए थे, हाँ महाराज जी हम मानव है। मानव हो, समझना उस मान को ही हमें गलित करना है, जिसके दो मान टकराने के कारण मेरा आज तक संसार दीर्घ होता रहा। रोड के एक्सीडेंट को देखकर हम कहते कितने मूर्ख है दोनों के दोनों, कि एक ही पीछे हो जाता, कम से कम प्राण ही बच जाते। जब हम दूसरे के अहंकार से टकराते हैं, जब दूसरे के अहंकार से मेरा अहंकार टकराता है, मेरा अहम टकराता है, तो क्या होता है? दोनों चकनाचूर हो जाते हैं। वह तो कार में, गाड़ी में फिर भी बचने की संभावना होती है, यहां तो ना तुम बचोगे ना तुम्हारा अहंकार बचने वाला है। बचा क्या? बचा क्या? कहां गया रावण? पूछ लेते ना रावण से, कहां गया? मैं समझता हूं वह सीता सती है, मुझे उसे वापस भी करना है, पर करूंगा नहीं। एक बार बस उसको जीत लूं, पुनः मैं सीता को वापस कर दूं। बैठा था एक बिंदी, छोटी सी बिंदी बैठी थी। अरे बिंदी ही रखनी थी, किसी और शब्द पर रख देते। उस पथ पर बिंदी रखाकर हमने पंथ बना दिया, और उस पंथ को बनाते बनाते पंथ के कारण हम लड़ पड़े। बिंदी ही चाहिए थी ना, बिंदी ही चाहिए थी। उस सत पर बिंदी रख देते। सत यानी वह जो द्रव्य का लक्षण है, वही सत यानी अस्तित्व। उस सत पर अपनी बिंदी लगा दो, तुम भी संत बन जाओगे। पथ पर बिंदी लगा दोगे तो पंथ बन जाओगे। अहम की ही बिंदी थी, पथ को पंथ बना रही थी, और सत रूपी अस्तित्व को संत बना रही थी। कब बनोगे? कब बनोगे? जब तक वह अहम की बिंदी उस ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, तब तक वह तुम संत भी नहीं बनोगे। जब तक मां पंथों में उलझे है, जब तक हमने बटना सीखा है, तब तक हम धर्म में बढ़ने वाले हैं ही नहीं हैं। बढ़ो बढ़ो, कितना व्यर्थ का अहंकार मेरे भीतर पड़ा रहता है। घूमते हैं बहुत बड़ी लंबी मान कषाय लेकर। ध्यान रखना शिविरार्थी, ध्यान रखना, जितना जितना तुम अहम को, उस मान को लेके पढ़ोगे, अगली गति में उतनी ही लंबी मान मिलेगी। मान कौन सी वीरेंद्र भैया? समझ गए ना? ये मान। उस मान के लिए उस गले में कहीं मंच पर, कहीं माइक पे सामने, और कहीं गले में माला चाहिए थी। कहाँ डालते हैं माला आप लोग? पैरों में। मान कितना चुन के शब्द लिखा है। करते रहो यहाँ मान, करते रहो यहाँ मान, तिर्यंच बन जाओगे तो मिलेगी बहुत लंबी मान। गर्दन नहीं देखा ऊंट को, नहीं देखा जिराफ को, कितनी लंबी। और घूमो लंबी करके तुम्हारी गर्दन मान कसाय को मिलेगी अगली भव में तुम्हें ही वह लंबी गर्दन। छोड़ो छोड़ो, मान करना है कि मानव बनना है। समझो मानव बनना है कि मान करना है। कितनी अकड़। मर जाऊंगा पर झुक नहीं पाऊंगा। मैंने कह दिया वह मेरा सत्य ही होगा। अकड़, कितने ही आकड़ के बैठ जाना, कितने ही आकड़ के बैठ जाना, साइड में कड़ तो जाओगे पर ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। राजेश भैया कड़ना समझते ना, बुंदेलखंडी।
अकड़ के बैठना महेंद्र भैया, जितना अकड़ के बैठोगे ना, तुम्हें साइड में तो कड़ना पड़ेगा, साइड में तो होना पड़ेगा, पर कभी वह ऊपर पहुंचने वाले नहीं हैं। मैंने कह दिया सो बस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मान कसाय, मान कसाय का उपशमन करना ही मार्दव धर्म है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया आज तक। उसी बात को आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। उस रेणसार ग्रंथ को समझ रहे थे ना, धर्मानुप्रेक्षा की बात की थी कि क्या है धर्मानुप्रेक्षा। उस धर्मों के 10 लक्षण को ही हम समझ रहे थे। जिस कुंद कुंद स्वामी ने उन रेणसार में एक बात लिखी थी धर्म की, वही कुंद कुंद स्वामी उस पाषाणोपेक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं कि छोड़ दो कुल रुव जाति बुद्धिसु तव सुदशीलेषु गारवम किंची। कितना घमंड है, कितना घमंड है, कितना घमंड है। इतना सा ज्ञान नहीं है और इतनी सारी चर्चा है। छोटी छोटी बातों का मेरा अहंकार, जिसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है, ऐसे वस्तु का भी हम अभिमान कर लेते। नहीं करते। वह शब्द ही एक एक हमें समझा रहे हैं कि समझो समझो कि कब तक मान करते रहोगे। बनता तो कुछ भी नहीं है, बनता तो हमसे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें बन के ही रहना है। कितने बनते हैं, कितना दिखावा करते हैं उस कसाय के पीछे। हमें लगता है कि पूरे संसार को, पूरे समाज को, पूरे नगर को मैं ही अकेला लेके चलता हूँ। माँ ऐसा नहीं सोचते ना, घर तो मेरे से ही चल रहा है महाराज जी, मैं ही नहीं रहूंगे 10 दिन तो घर में कैसे होगा। नहीं चल रहा घर, चल रहा है। जगत का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पुण्य पाप से जीता है, पुण्य पाप से काम करता है। फिर भी क्या लगता है हमें, मैं कर रहा हूँ, पूरे समाज को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, पूरे देश को मैं पंतप्रधान बनाऊं, तब से मैं सबको साथ ले चल रहा हूँ। किस किस को मना रहे हो, किस किस को संभाल रहे हो। अपने बालों को तो संभाल नहीं पाए रवि भैया, दूसरे को क्या संभाल पाओगे। अपने अपने बालों को तो मां संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, और हम बालाओं को संभालने के पीछे पड़े हैं। युवाओं समझो, व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कब तक मैं करते रहोगे, कब तक मैं करते रहोगे। जब तक मैं करते रहोगे, तब तक पिंजड़े में फंसोगे, तब तक कटते रहोगे। समझ में आ रहा होगा। जब तक मैं करते रहोगे, तब तक पिंजड़े में फंसोगे। उसकी जगह तू 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 करना, वही कोयल वह बाहर घूमती है। देखना, देखा क्या, सुना कभी। जो बकरा मैं करता है, वह तो जहां जाओ वहां कटता ही कटता है। आप कौन हो, आप कौन हो भैया, बोलो ना। हम तो मैं करते ही नहीं है महाराज। तू मैं तो कर लेते हैं, पर मैं नहीं करते। जब तक भीतर मैं बैठा है, मैं हूं कुछ, मेरे पास भी कुछ है। मेरा ज्ञान जानते हो तुम। 10 बार मैं अमेरिका गया। बता रहा था एक व्यक्ति, ज्ञान का मद 8 प्रकार के मद है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ज्ञानम पूजा कुलम जाति। वह उत्तम ज्ञान, उत्तम सब कुछ प्राप्त करने का मुझे इतना अहंकार है। पता है 10 जगह मैं जाता हूं सोमानी जी, 10 अखबार में चलाता हूं। अहंकार। बता रहा था एक व्यक्ति कि मैं 10 जगह पर गया था, 10 बार अमेरिका। पंडित जी कहां कहां हुआ है 10 बार अमेरिका। कैसे लंबी लंबी फेंकते हैं व्यक्ति, किसके लिए, मैं कुछ हूं बताने के लिए। ना हाथ होते हैं ना पैर होते, पर फेंकना जरूर है। अहम दिखाना था, मैं भी कुछ हूं। बता रहा था 10 बार अमेरिका, 10 बार लंदन, 10 बार अफ्रीका। इतना ज्ञान है, कहां कहां से मुझे लोग बुलाते। आप क्या समझो, आपको सामने क्या उत्तर दूं। बन तो कुछ नहीं रहा था, उत्तर देना बन नहीं रहा था, पर कह रहा था तुम्हें क्यों बताऊं, अमेरिका वगैरह विदेश में घूमता हूं, तुम्हारे सामने मैं मुख खोलूंगा। बन कुछ नहीं रहा था, इसलिए बेचारा बन रहा था। बन कुछ नहीं रहा था, फिर भी बेचारा बन रहा था। मैं इतना गया, इतनी मेरी ज्ञान की चर्चा देश विदेश में, बेचारे को लग गया।
सचिन भैया होंगे शायद सामने, समझ में आ गया कि भैंसा वास्तव में फेंक रहा है। उसने पूछ लिया कि अच्छा इतनी जगह आप घूमते हुए आए हैं, यहाँ यहाँ आपके ज्ञान की चर्चा है, यहाँ आपने प्रवचन दिए, आपने व्याख्यान किया, तो जहाँ जहाँ आप 10-10 बार गए हैं तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो गई होगी। क्या बोला राजेश भैया? ज्योग्राफी आपकी अच्छी हो गई थी। उसने क्या कहा? हाँ वहाँ भी मैं 2 बार हो आया हूँ। ज्योग्राफी का अर्थ ही मैं पता नहीं है और कह रहा मैं वहाँ भी 2 बार आ चुका हूँ। भाई अर्थ क्या था? और कह रहा ज्ञान की चर्चा, मेरे ज्ञान 10 जगह मैं हो के आया हूं। क्या खाक हो क्या है? बनता कुछ भी नहीं है फिर भी बनता है। व्यर्थ का अहंकार, मैं घर चला रहा हूं, मैं भोजन नहीं दूंगा तो घर वाले कहां से भोजन करेंगे। मत करो चिंता, मत करो चिंता। व्यक्ति अपना बेटा भी जन्म लेता है तो अपना पुण्य पाप साथ लेके आता है कि नहीं? ऐसे भी बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे ही जन्म लिया माँ के आंचल का दूध सूख गया। माँ के आंचल का दूध सूख गया, पर फिर भी मैंने बड़ा किया है, मैंने पाल पोस कर उसको संस्कार दिए हैं। क्या दिए? क्या दिए? कितने व्यर्थ कामों में हम अपने उस अभिमान को प्राप्त कर रहे हैं, अहंकार को प्राप्त कर रहे हैं। वह अभिमान भी कह रहा है। लोग कहते महाराज जी मान नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हो अभिमान नहीं होना चाहिए, ठीक है मान लिया, पर कम से कम हमें जीने के लिए, इंसान बनने के लिए स्वाभिमान तो चाहिए ना। सोच रहे होंगे रवि भैया, स्वाभिमान से तो जीना ही चाहिए ना महाराज जी, मान नहीं सही, स्वाभिमान। हर शब्द भी कह रहा है, पुनः पुनः शब्द को ही समझो। आज तक शब्दों को ही नहीं समझा, भावों को तो छोड़ ही दो, भावों को तो छोड़ ही दो। शब्द स्वयं कह रहा है स्व अभिमान। अभी तो स्वयं को मान ले, पहले स्वयं को तो अभिमान ले। माँ अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, छोड़ दो उस अभिमान को। क्या है? मान ही कसा है, मान कसा ही चल रही है। मात्र ऊपर का तुमने कोटिंग बदल दिया है। दवाई खाई क्या प्रवीण भैया? दवाई देते ना, दवाई देते हैं, जब बहुत कड़वी दवाई होती है माँ ऊपर से कोटिंग होती है कि नहीं शक्कर की, बस उस मान को, अभिमान को मैंने स्व नाम लगाकर उसे मीठी कोटिंग दी है। नहीं महाराज जी मान कसा है बिल्कुल नहीं है, पर जीने के लिए स्वाभिमान तो चाहिए, अपने स्वाभिमान से तो जीऊं। नहीं, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। जो मानते हैं, जो मानते हैं स्वयं को बहुत बड़े, जो मानते हैं स्वयं को बहुत बड़े, वो तो अभी धर्म से बहुत दूर खड़े। देखना जो दूर दूर खड़े हैं ना, वे सब बड़े बड़े हैं, जितने बड़े हैं पीछे पीछे हैं। सचिन भैया जितने बड़े बड़े हैं आकाश भैया, वो उतने ही धर्म से दूर खड़े। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ हूं, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, मैं मान लूं इतनी जल्दी। आज तो महाराज आप आए हो, हम तो 25 साल 50 साल से यहां रह रहे, तुम्हारी क्यों माने? मत मानो, मत मानो, मत मानो। क्या होगा पता चल जाएगा, ले जाएगा वह मान तुम्हारा। कब तक आकड़ के रहोगे, कब तक आकड़ के रहोगे? थोड़ा झुकना भी सीख लो, कभी झुकना भी सीखो, पर कैसे? बनावटी नहीं, असलियत में। असलियत में हम कितना झुकते हैं और कितना बन के झुकते हैं, समझ में नहीं आता ना। समझ में आता है कौन बनावटी हाथ जोड़ रहा है, कौन बनावटी झुक रहा है। लोगों को लगता है कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं। बड़े नहीं हैं, अभी दूर ही खड़े हैं। एक दृष्टांत याद आ रहा है, बताऊं? हाथी का। एक हाथी चल रहा था, हाथी चलते चलते वह अपने पगों को, हाथी भी बहुत सोच समझ के चलता है, देखा कभी? पहले वह हाथी चलते हुए जमीन पर पैर रखता है जीतू भैया, एक समय के लिए रुकता है, फिर वह पैर पर वजन देकर फिर दूसरा कदम उठाता है। अभी किसको देखा है? हाथी को नहीं देखा महाराज जी, स्वयं को कहां से देखेंगे? वह कदम भी रखता है तो पहला कदम पहले धीरे से हल्के से रखता है, कहीं धोखे से गिर ना जाऊं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक 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 कदम, फिर दो दो ऐसे बढ़ाते जाता है। चल रहा था हाथी अपने कदमों से, उस मंथर गति से, वह गति को, जो उसकी गमन गति, व्याहो गति, जानते व्याहो गति?
जो चलने की गति होती है उसे व्याहुगति होती है कहते हैं, और वह हाथी की और सूअर की सबसे उत्कृष्ट व्याहुगति यानी गमन करने की गति होती है। चल रहा था अपने मस्त चाल में, मद में डूबा था, पर उस हाथी पर एक बैठी थी कौन? उस हाथी पर एक बैठी थी कौन? चींटी नहीं, मक्खी। एक काली काली सी मक्खी उस हाथी पर बैठी थी। हाथी भी काला, मक्खी भी काली, दोनों ही काले थे। वह चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते वह ऐसे एक स्थान पर पहुंचा हाथी कि वह सामने उसे पुल दिखा। वह समझ गया कि भाई पुल है, पंचेंद्रिय है, हाथी भी पंचेंद्रिय है, संगी है, बहुत कुछ जानता है। उसने भी एक पैर रखा, उसे समझ में आया कि पता नहीं यह पुल टूट ना जाए। फिर भी थोड़ा सा संभल के उसने एक पैर रखा और दूसरा पैर रखा, तो समझ गया कि वो पुल कांपने लग गया, पुल भी हिलने लग गया। उस हाथी के ऊपर एक कौन बैठी थी? माँ कौन बैठी थी? मक्खी बैठी थी। वो मक्खी तुरंत जैसे ही समझ में आया, मक्खी को भी समझ में आया कि ये पुल हिल रहा है और गिरने का डर है। तो मक्खी ने क्या किया, जब बैठी थी तुरंत अपने शरीर को देखने लग गई। कौन? मक्खी अपने शरीर को देखने लगी। हाँ, बहुत दिन हो गए ना, मैं रोज उस मिठाई के दुकान में जा रही हूँ, रोज मिठाई खा खा के मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं अभी उड़ जाती हूँ, नहीं तो बेचारा हाथी उस पुल पे जाएगा और डूब जाएगा। कौन कह रहा था? क्या कह रही थी सुदर्शन भाऊ? मक्खी, कि मैं इतने दिन से 8-10 दिन से खूब मिठाई खा के इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि मैं अगर उस हाथी के ऊपर से उड़ नहीं जाऊँ तो हाथी डूब जाएगा। कितना कर्तृत्व, कितना व्यर्थ का अहंकार। क्या उस मक्खी के वजन से पुल हिल रहा था? क्या मक्खी के पुल से पंकज हिल रहा था? नहीं, मक्खी के वजन से नहीं, हाथी के पर लग क्या रहा था? मैं संभालता हूँ घर को। माँ, मक्खी की बात करो, आपकी नहीं, मक्खी की बात कर रहा हूं। मैं बैठी हूं ना, इसलिए सब कुछ चल रहा है। मैं नहीं बनाऊंगी 4 दिन तो पता चल जाएगा।